नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ डिस्कस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। आप देखेंगे उनके हाथ में जीवन रेखा के ऊपर एक से ज्यादा त्रिभुज। ये बहुत ही अनोखी और यूनिक बात होती है, आपको जनरली नहीं मिलेगी। इसके अलावा इनके हाथ पे आप शंख की फॉर्मेशन देख सकते हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही अद्भुत चिन्ह है और बहुत ही रेयर चिन्ह होता है, राज्यों को जन्म देता है ये। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि गुरु की जो फिंगर है इनकी वो बहुत लंबी है। ठीक है, उसका भी मैं महत्व बताऊंगा आपको इस वीडियो में। जितने भी पर्वत हैं, माउंट्स हैं, सभी वेल एस्टैब्लिश हैं, अच्छी स्थिति में, सामान्य स्थिति में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ छोटी बड़ी बातें मिस हो सकती हैं, क्योंकि मुझे देखना होता है कि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मोदी जी का हाथ है, ये कौन नहीं जानता इनके बारे में। इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाईली सक्सेसफुल, बहुत ही सफलता के आसमान को उन्होंने छुआ है और 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के, उसके बाद 2 बार पीएम बन गए। तो ऐसा क्या है इनके हाथ में जो इतनी ज्यादा सफलता इनको मिली है भगवान की कृपा से। देखिए, जनरली जो पामिस्ट होते हैं ना, वो इनके हाथ को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्यादा मैंने एनालिसिस इनके हाथ पे ज्यादा देखी नहीं है इंटरनेट पे। उसका मेन रीजन ये है कि लोगों को लगता है, इवन एस्टैब्लिश पामिस्ट को लगता है यार भाग्य रेखा टूटी हुई है और मस्तिष्क रेखा में भी गैप है, टूटी हुई है। मरकरी फिंगर जो है, ये देखिए, ये वाली थोड़ी छोटी है, यहाँ पे ये टूटी हुई है, देखिए मस्तिष्क रेखा, और भाग्य रेखा भी कंप्लीट नहीं है। तो हम बोले क्या इनके हाथ में? तो यहाँ मैं आपको वो सारे राजयोग बताऊंगा जो इनके हाथ पे मौजूद हैं, जो जनरली लोगों की निगाह में नहीं आ पाते, जिसकी वजह से इनको इतनी ज्यादा सफलता मिली है। और कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो मैंने किसी वर्ल्ड लीडर के, किसी सेलिब्रिटी के हाथ में आज तक नहीं देखे। और मैं उन पॉइंट्स पे आऊंगा, उससे पहले मैं आपको शुरुआत करता हूं कि बेसिक चीजों से शुरुआत करता हूं। देखिए, 2 इनकी मरकरी फिंगर छोटी है लेकिन स्ट्रेट है। बड़ा कर देता हूं थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। देखिए, मरकरी फिंगर इनकी बिल्कुल स्ट्रेट है, उसमें कोई बनावट में कोई इशू नहीं है। सूर्य फिंगर स्ट्रेट है, शनि फिंगर स्ट्रेट है, गुरु फिंगर स्ट्रेट है, सारी लंबी फिंगर्स हैं और स्ट्रेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी सन फिंगर जो है शनि माउंट की, शनि की फिंगर की तरफ झुकी हुई है, ऐसे इधर इस साइड में झुकी हुई है। उससे क्या होता है, व्यक्ति जो है ना सत्ता का लालची नहीं होता, व्यक्ति को सेवा करनी है। शनि माउंट सेवा करवाने का होता है। शनि की जो फिंगर होती है ना, वो सेवा को रिप्रेजेंट करती है, कर्म को रिप्रेजेंट करती है, ऑनेस्टी को, विजन को, हार्ड वर्क को, इन सबको शनि फिंगर रिप्रेजेंट करती है। तो जब सूर्य की फिंगर हल्की सी शनि की फिंगर की तरफ बेंड होती है ना, तो व्यक्ति मेहनती होता है, अपनी मेहनत पे विश्वास होता है, हम्बल रहता है, हम्बल बैकग्राउंड से आता है, हम्बल रहता है। उसको जो है ना एटीट्यूड, सत्ता वाला एटीट्यूड नहीं होता उस व्यक्ति के अंदर। उसको, अगर वो इतने बड़े पद पे कायम है, तो उसको सेवा करने का एक माध्यम समझता है ऐसा व्यक्ति। और यही इनकी नेचर में भी है। इनको ये पीएम पोस्ट इनके सर पे हावी नहीं है, उस पीएम पोस्ट का एटीट्यूड नहीं है, इनको सेवा भाव से बस ये अपना कर्म करते जा रहे हैं। तो शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत मेहनती हैं। और सूर्य फिंगर जो इधर टर्न जो हो रही है, वो ये दिखाती है कि ये ही इज ओनली फोकसिंग ऑन हिज वर्क। इनको अपने काम के अलावा, अपने वर्क के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो वही चीज चाहिए इनको, ठीक है। और जुपिटर फिंगर बहुत लंबी है, अच्छी खासी। जनरली क्या होता है कि जो जुपिटर फिंगर है ना, ये सूर्य की फिंगर से छोटी होती है। ये जो जुपिटर फिंगर है ना, सूर्य की फिंगर से छोटी होती है, लेकिन यहाँ पे जुपिटर की फिंगर की जो लेंथ है, वो लगभग सूर्य फिंगर के बराबर ही है। देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये लगभग इन दोनों की जो लेंथ है लगभग सिमिलर ही है। तो ऐसा व्यक्ति सीखने का बहुत इच्छुक होता है, ज्ञान के प्रति आकर्षित होता है और बहुत ज्ञानी होता है। विजडम बहुत होती है, बुद्धिमत्ता बहुत होती है, हर समय सीखने को आते रहते हैं। इनफैक्ट जब ये मुख्यमंत्री बने थे सडनली 50 इयर्स की एज में, उस समय इनको सीएम पद का कोई अनुभव नहीं था, क्या करना है, कैसे करना है। हर छोटी सी चीज इन्होंने सीखी है और अभी तक सीख रहे हैं। और मेरे को लगता है जिंदगी भर सीखते ही रहेंगे, क्योंकि इनका सीखने का एटीट्यूड है। हमेशा ज्ञान को अपने बढ़ाते रहना है, उस ज्ञान को लोगों की सेवा में लगाना, यही इनका मूल मंत्र है बेसिकली। तो गुरु की फिंगर लंबी होने की वजह से ये इतने ज्ञानी है। और ये इस चीज को कंपनसेट कर रही है कि 2 मरकरी फिंगर छोटी है, लेकिन गुरु की फिंगर बड़ी होने के कारण इनका ज्ञान में इजाफा हो गया। उस वजह से इनकी जो स्पीच स्किल्स है, जो स्पीकिंग स्किल्स है, जो वक्ता है जो इतने अच्छे, उसमें भी उन स्किल्स में भी इजाफा हो गया।
ठीक है, इसके अलावा क्या देखिए, ये भी मैं बेसिक पॉइंट बता रहा हूं, बाकी मैं जो मेजर पॉइंट से बताऊंगा अभी। ठीक है, यहाँ पे आप इस पिक को देखिए मैं दूसरी पिक लगा रहा हूं। इसमें आप देख सकते हैं मरकरी के माउंट पे कुछ सीधी सीधी खड़ी रेखा है, ये मरकरी का माउंट कहलाता है। इसको जया स्थान भी बोला जाता है। ये मरकरी की फिंगर है और इसके नीचे जो स्थान है उसको जया स्थान कहते हैं, या मरकरी माउंट कहते हैं, या विवाह स्थान भी बोलते हैं, क्योंकि ये रेखा है ना, इस रेखा को विवाह रेखा या जया रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी मरकरी के माउंट के ऊपर इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं, व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाती हैं, वो बिजनेस एक्यूमेंट को बढ़ाती हैं, व्यवहार कुशल होता है व्यक्ति और बहुत ही अच्छा वक्ता होता है, सोचने समझने की बहुत अच्छी शक्ति होती है, मेमोरी बहुत अच्छी होती है। और उस पर यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो मरकरी की जो लाइन है वो भी अवेलेबल है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि गुलाबी हाथ हो, फिंगर्स बेसिकली वेल फॉर्म्ड हो, अंगूठा लंबा हो, फिंगर्स ना ज्यादा मोटी हो ना ज्यादा छोटी हो ना ज्यादा टेढ़ी हो ना मेढ़ी हो, फिंगर्स सीधी होनी चाहिए। ठीक है, लेंथ अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ है, गुलाबी हाथ है, हाथ की लेंथ और ब्रॉडनेस अच्छी है, ये लेंथ ब्रॉडनेस अच्छी है, लेंथ अच्छी है, तो ऐसे हाथ के ऊपर ये मरकरी रेखा भी, छोटी मरकरी रेखा भी बहुत काम की है, बहुत पावरफुल फल देती है। ये भी इनके स्पीकिंग स्किल्स को बहुत बढ़ाती है, इनके बिजनेस एक्यूमेंट को बढ़ाती है, तभी ये अपनी पॉलिसीज में कॉर्पोरेट्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे इनकी पॉलिसीज का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो ये मरकरी जो लाइन अवेलेबल है, इसको बर्ड रेखा भी बोलते हैं, इसको स्वास्थ्य रेखा भी बोलते हैं, इसको बिजनेस लाइन भी बोलते हैं। स्वास्थ्य रेखा बर्ड रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितना व्यक्ति स्वस्थ रहेगा उतनी उसमें स्ट्रेंथ रहेगी, उतना जितनी स्ट्रेंथ रहेगी उतना बल हिंदी में बेसिकली आप स्ट्रेंथ को ही बोलते हैं ना, तो उतना व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, बली रहेगा और काम करता ही रहेगा, लंबी आयु तक काम करेगा। ठीक है ना, चलिए ये मरकरी रेखा हो गई, ये मरकरी के माउंट पे इनकी सीधी खड़ी रेखाएं हो गई, जुपिटर फिंगर लंबी हो गई, फिंगर लंबी हो गई, अंगूठा लंबा हो गया। ये सब चीजें एक तरह का राजयोग ही बना रही है। ठीक है ना, और क्योंकि गुलाबी हाथ पे सब कुछ हो रहा है, पिंकिश हैंड पे सब कुछ हो रहा है, तो हर ये फैक्टर 10 टाइम्स हाथ की इंपॉर्टेंस और स्ट्रेंथ बढ़ाता चला जाता है। ठीक है, और देखिए यहां देखिए, ये जो इनकी हृदय रेखा है, ये हार्ट लाइन जिसको बोलते हो आप, इसको हम वैदिक पामिस्ट्री में बंधन रेखा भी बोलते हैं। ये बेसिकली जितनी अच्छी होती है ये रेखा, उतना व्यक्ति जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाता है। ठीक है, उतना समर्पित होता है। जनरली हम इसको रिलेशनशिप्स के लिए भी देखते हैं, लेकिन क्योंकि इनका परिवार इनके देश के लोग ही हैं, तो देश के लोगों के प्रति इनकी जो समर्पण है, इनका जो व्यक्तित्व है वो उनके प्रति समर्पित है। ठीक है ना, ये अपना कर्तव्य समझते हैं और देश की जनता की सेवा करना। दिस इज अ लाइन ऑफ अ कैरेक्टर। जितनी अच्छी लाइन होगी उतना व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल होता है और अच्छा कैरेक्टर होता है व्यक्ति का, उतना ही चरित्रवान व्यक्ति होता है। और जब ये लाइन शनि पर्वत के नीचे बिल्कुल स्ट्रेट आके एंड हो जाती है, जैसे यहाँ पे शनि पर्वत के नीचे एंड हो गई है, स्ट्रेट बिल्कुल आके, ये अपने में राजयोग होता है। यहां में चलते चलते एक और चीज बता दूं, देखिए जैसे मैंने बताया फिंगर्स की जो लेंथ है, अंगूठे की लेंथ है, फिंगर्स का टेढ़ा मेढ़ा ना होना, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा लंबा, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा, बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए हथेली की प्रोपोर्शन में फिंगर्स को। ठीक है, वो चीज जब हो, अंगूठे की लेंथ अच्छी हो, ब्रॉडनेस और लेंथ हथेली की अच्छी हो, गुलाबी हाथ हो, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, जो लोग सीख रहे हैं वो भी समझ लें इस चीज को, कि जो रेखाओं का जो कलर होता है ना, वो ब्राउन होना चाहिए, ना ब्लैकिश होना चाहिए, ना रेडिश होना चाहिए, ना येलो, ना पेल येलो, सिर्फ डार्क ब्राउन भी नहीं चलेगा। ये ब्राउन जो कलर इनके हाथ में है, जनरली आप सेलिब्रिटीज के हाथ पे इसी ब्राउन कलर की रेखाएं देखेंगे। रेखाएं ना ज्यादा मोटी हो ना ज्यादा पतली हो, ठीक है, ऐसी भी ना हो कि विजिबल नहीं हो रही, और ऐसी भी ना हो कि इतनी ज्यादा डार्क कर दिया जैसे किसी ने चाकू से खींच दिया हो, इतनी डार्क भी नहीं अच्छी होती रेखा। रेखा की जो बनावट होती है वो ऐसी ही श्रेष्ठ होती है, अच्छी होती है, और ब्राउन कलर होना चाहिए रेखा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक और राजयोग हो गया, जैसे मैंने कहा यहाँ पे जुपिटर की फिंगर लंबी होना, मरकरी के माउंट के ऊपर जय स्थान पे सीधी खड़ी रेखाएं होना, ये मरकरी लाइन क्लियरली विजिबल होना, ठीक है, अंगूठे का बड़ा होना, ये सब राजयोग की निशानी है। रेखाओं का कलर जैसे मैंने बताया, गुलाबी हाथ होना, ये सब राजयोग की निशानी है। अच्छा, अब देखिए कुछ चीजें हैं जो मैं शुरू में बोल रहा था, जो इनके हाथ पे जो है मैंने और कहीं भी नहीं देखी है। अब मैं वो उन एटलीस्ट दो चीजों के बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए इस हाथ को यहाँ पे देखिए, इस पिक को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपको कहीं नहीं मिलेगा इनके हाथ के अलावा।
इसलिए मैं चाहता हूं आप इस पे फोकस करें। देखिए एक ट्रायंगल, देखिए ध्यान से देखिएगा, इतना बड़ा ट्रायंगल इनकी जीवन रेखा पे बन रहा है, देखें ये, फिर एक और ट्रायंगल और फिर एक और ट्रायंगल, 3 बैक टू बैक ट्रायंगल्स इनके जीवन रेखा पे मौजूद हैं। जीवन रेखा को आत्मा रेखा भी बोलते हैं, रोहिणी रेखा भी बोलते हैं, पितृ रेखा भी बोलते हैं, गोत्र रेखा भी बोलते हैं, बहुत नाम है इसके, ठीक है। वैदिक पामिस्ट्री में सब नाम है दिए हुए हैं। तो ये जो 3 बैक टू बैक ट्रायंगल बन रहे हैं, ये बहुत बड़ा राजयोग है, ये बड़ी पोस्ट को दिखाते हैं, बहुत ऊंचे पद को दिखाते हैं। और 3 बैक टू बैक मैंने किसी भी, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने किसी भी सेलिब्रिटी के हाथ पे ये चीज देखी है। हाँ, बैरक ओबामा जी का जो मैंने हाथ देखा था, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, उनके हाथ पे 2 बैक टू बैक ट्रायंगल थे, लेकिन जो पहला ट्रायंगल इनका ये जो है, ये उससे भी बड़ा ट्रायंगल है जो मैंने उनके हाथ पे देखा था। और वहां तो 2 थे, बैरक ओबामा जी के हाथ पे सिर्फ 2 ट्रायंगल थे जीवन रेखा के ऊपर। प्यूटिन के हाथ पे भी इस तरह के ट्रायंगल मौजूद हैं। जो रूस के राष्ट्रपति हैं, रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर प्यूटिन, उनके हाथ पे भी मैंने देखा था ये चीज। लेकिन इनके हाथ पे जो 3 बैक टू बैक ट्रायंगल बन रहे हैं, ऐसा राजयोग मैंने कहीं नहीं देखा। ये बहुत बड़ी चीज होती है, ये टूटी हुई भाग्य रेखा को कंपनसेट करने वाली चीज है, ठीक है। अभी बहुत चीजें बताऊंगा मैं आपको, ये एक बहुत मेजर पॉइंट है। यहां मैं एक चीज जाते जाते आपको बता दूं। देखिए क्या होता है ट्रायंगल में, जब ये ट्रायंगल की लाइन, ये पहली वाली लाइन स्टार्ट होती है, मान लीजिए जिस एज से स्टार्ट होती है, तो ये जब उठी, ये इमीडिएटली आपको सक्सेस तो देगी, लेकिन एक्चुअल में ये जिस राह पे चल पड़े, मान लीजिए इस पर्टिकुलर रेखा ने एक प्रमोशन दिया, उस प्रमोशन की जो डेस्टिनेशन है, उस सक्सेस की जो डेस्टिनेशन है, वो ये वाली रेखा लेके आएगी, जिस एज पे ये स्टार्ट होगी और ट्रायंगल कंप्लीट होगा। ये तो जैसे ही ट्रायंगल कंप्लीट होगा, बड़ा पद मिल जाएगा। बेसिकली ये 50 इयर्स की एज है, रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसपे इनको पीएम पद मिल गया था। तो ये ट्रायंगल कंप्लीट होते ही वो पीएम पद मिलेगा, ठीक है। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं, और वो ये बात है, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 50 इयर्स कैसे निखिल ने बोल दिया, ये तो गलत बोल दिया निखिल ने ऐसा, क्योंकि जीवन रेखा तो हम तो मानते हैं कि यहां से स्टार्ट है। जी नहीं, आपकी अगर ये सोच है कि जीवन रेखा यहां से स्टार्ट होती है, तो बिल्कुल गलत सोच है। जीवन रेखा, आत्मा रेखा, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द पाम, यहां से स्टार्ट होती है। हमारी वैदिक पामिस्ट्री में ये नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे नहीं आती। कृपा करके, अगर आपको ऐसा भ्रम है कि, क्योंकि मोस्टली वेबसाइट्स और मोस्टली बुक्स के अंदर यही कॉन्सेप्ट दे रखा है कि जीवन रेखा आपकी अंगूठे के पास से स्टार्ट होती है, जो बिल्कुल सरासर गलत बात है। ये ऐसा क्यों होता है, मैंने नीतीश कुमार जी का जब हाथ एनालाइज किया था जिस वीडियो में, आप वहां जाके देख सकते हैं, मैंने उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया इस चीज का कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको यही बता रहा था। तो एक तो 3 ट्रायंगल हो गए, ये बहुत बड़ा राजयोग हो गया। दूसरा आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, इनके ये शत्रु स्थान कहलाता है, ये वाला स्थान जो है शत्रु स्थान है, जिसको अब लोअर मंगल का माउंट बोलते हैं वेस्टर्न पामिस्ट्री में, इसको शत्रु स्थान बोलते हैं, ठीक है। ये इसके नीचे होता है भत्रु स्थान, और ये इसके नीचे होता है बंधु स्थान। सारे रिलेटिव्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो अकेले लोग बोलते हैं ना ये वीनस माउंट है, अकेले वीनस माउंट की बात नहीं है, बहुत टेक्निकलिटी से इन्वॉल्व है यहाँ पे। अगर आप पामिस्ट्री डीपली पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। तो शत्रु स्थान पे इनके शंख मौजूद है। देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये देखिए मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, माउस से इतना अच्छा क्लियरली नहीं बनता, लेकिन जितनी कोशिश हो सकती है मैं कर रहा हूँ। ये देखिए ऐसे, और यहाँ पे बीच में एक गुंडी सी आ रही है, देखिए ये इस तरह की आकृति जो होती है शंख होती है, और शत्रु स्थान पे ही बनता है ये मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा कि शत्रु स्थान पे ही शंख क्यों बनता है। इस पे ये अलग से 20-25 मिनट का काम है, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि इन्होंने जिस प्रकार युद्ध से पहले शंखनाद किया जाता था, उसी प्रकार इन्होंने शंख जो है ना, शंख ब्लो किया है, शंखनाद कर दिया इन्होंने। बहुत हमारे देश की सफलता के लिए, देश की सक्सेस के लिए इन्होंने शंखनाद कर दिया है। जब भी शंख किसी व्यक्ति के हाथ पे होता है, ऐसा व्यक्ति अपने देश के लिए एक नई बिगनिंग करता है, एक नए युग की शुरुआत करता है, एक नया आगाज करता है, ठीक है। वो करता है जो कभी किसी ने किया नहीं था, ठीक है ना। और इस ऐसे व्यक्ति को ह्यूज सक्सेस मिलती है, ठीक है। ये मैंने शंख का साइन की फॉर्मेशन बैरक ओबामा जी के हाथ पे भी देखी थी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी के हाथ पे भी ये चीज थी, लेकिन कंप्लीट फॉर्मेशन मैंने अकेले इनके हाथ पे देखी है। मैंने आज तक किसी के हाथ पे शंख की कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं देखी है। ये बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो अब मैं इनके राज्यों को समराइज करता हूं। देखिए क्या क्या है कि
यहाँ समराइज करने से पहले आपको बता दूं कि जो संघर्ष इन्होंने जीवन में किए, बहुत संघर्ष किए, आप सभी जानते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। इवन मुख्यमंत्री पद को ग्रहण करने के बाद भी इन्होंने कितनी सक्सेस के साथ साथ कितना इन्होंने संघर्ष किया है ऑपोजिशन में, और दुनिया ने क्या क्या इन पे जो है इल्जाम नहीं लगाए। आप सभी जानते हैं कितना इन्होंने सफर किया अपनी जिंदगी में। तो उसका रीजन क्या है? उसका ये रीजन जो मस्तिष्क रेखा टूटी हुई है और भाग्य रेखा टूटा होना, ये जो है इनके यहाँ पे जो है सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं। इनको काम हस्तिका रेखा बोलते हैं। सूर्य रेखा भी प्रेजेंट है, मैं दूसरी पिक में दिखाता हूं आपको। ये देखिए ये काम हस्तिका रेखा मौजूद है। शनि के पर्वत पे अगर एक सीधी खड़ी रेखा होती है उसको काम हस्तिका रेखा बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति सच्चाई की राह पे चलता है, सेल्फिश बिल्कुल नहीं होता, झूठ बर्दाश्त नहीं होता, हमेशा काम के प्रति अपना लॉयल रहता है, समर्पित रहता है। और ये सूर्य रेखा यहाँ पे मौजूद है। एक सूर्य रेखा जो सीधी खड़ी होती है उसको हिमावली रेखा भी बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति लंबी आयु तक काम करता है, उसको थकान नहीं होती, ऊर्जा में बना रहता है, फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। कभी भी काम करा लीजिए आप इनसे। तो ये रेखा मौजूद है, ये रेखा मौजूद है, और ये जनरली ये 50 साल की उम्र के बाद ये रेखा काम करती है। जो सीधी खड़ी रेखा, इनके यहाँ पे 3 रेखाएं हैं शनि के पर्वत पे। मैं किसी और पिक में दिखाता हूं आपको, जैसे इसमें देखिए, ये देखिए 1 2 3। तो ये 3-4 रेखाएं अगर शनि पर्वत पे खड़ी मिल जाए आपको, तो ये जो है ना, ये भी सक्सेस को दिखाती हैं। और इनका जो सक्सेस देती हैं ये 50 साल की उम्र के बाद देती हैं, और इनको भी 50 साल की उम्र के बाद ही मेन सक्सेस मिलनी शुरू हुई है। सूर्य रेखा भी मौजूद है, ठीक है। और स्ट्रगल का मैंने कारण आपको बताई दिया कि जो है इनकी मस्तिष्क रेखा टूटी हुई है, भाग्य रेखा भी टूटी हुई है, बीच में कंप्लीट नहीं है। ऊपर की साइड में 50 साल की उम्र के बाद कंप्लीट है भाग्य रेखा इनकी, ठीक है। हाँ, तो अब मैं समराइज कर देता हूं उनके हाथ के जो बढ़िया राज्य हो गए, उनको समराइज कर देता हूं। जुपिटर की फिंगर का बड़ा होना, अंगूठे का बड़ा होना, अंगूठे पे आप फल रेखा भी देख सकते हैं, ये साफ है, बीट सी बनी हुई है। अंगूठे का ये हिस्सा बड़ा है, विल पावर अच्छी होती है, तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है। तो अंगूठे का बड़ा होना, जुपिटर फिंगर का बड़ा होना, शनि पर्वत पे सीधी खड़ी रेखाएं जो काम हस्तिका रेखा कहलाती हैं, गुरु पर्वत पे सीधी खड़ी रेखाएं जो हिमावली रेखा कहलाती हैं, जय स्थान जो मरकरी का पर्वत है उस पे सीधी खड़ी रेखाएं 3-4, ये मरकरी की लाइन अवेलेबल है। गुलाबी हाथ, फिंगर्स की वेल फॉर्मेशन, 3 बड़े बड़े ट्रायंगल्स जीवन रेखा के ऊपर, और शंख की फॉर्मेशन। वीनस ये जो जीवन रेखा है इसका गोलाई में होना पूरा काफी लंबा। ये जो हृदय रेखा है जो उसका बंधन रेखा बोलते हैं, ये बिल्कुल सीधी होना, और शनि पर्वत के नीचे एंड होना। तो ये तमाम इनके राजयोग है जिसकी वजह से इनको अद्वितीय, अविश्वसनीय बेसिकली सफलता मिली है इनको जीवन में। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा ये हाथ का एनालिसिस। अगले वीडियो के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।